एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मंत्री पद ग्रहण करने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ आचार्य आश्रम पहुंचकर राजेंद्र शुक्ल द्वारा सप्तनिक पूजा अर्चना की गई। साथ ही गुरु श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद प्रियमदा बिरला संस्कृत एवं वैदिक विद्यापीठ विद्यालय का लोकार्पण किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। राजेंद्र शुक्ल ने संस्कृत भाषा के विकास और उसके उत्थान को लेकर कहा कि संस्कृत सनातन को मजबूत करने वाली भाषा है। प्रदेश में मांस मदिरा की खुले में बिक्री और लाउडस्पीकर पर रोक लगाए जाने के बावजूद पूछे जाने पर राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नियम पहले से बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें कड़ाई से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई पर राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जहां पर भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होगा वहां ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का बयान सनातन को मजबूत करने वाली जो सबसे लोकप्रिय भाषा है संस्कृत, उसके लिए मजबूती मिलेगी। पहले से लाउडस्पीकर व मांस मदिरा बिक्री पर रोक के लिए नियम थे। खुले में मांस मदिरा बिकने से परेशानी होती थी और लाउडस्पीकर द्वारा ध्वनि प्रदूषण से लोग परेशान होते हैं, इसलिए अब नियम कड़ाई से लागू हो, इसलिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राजेंद्र शुक्ला ने भोपाल में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर कहा कि जब भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जाएगा वहां पर यह कार्रवाई होती रहेगी। पूजनीय युवराज स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है वैदिक एवं संस्कृत विद्यापीठ, जिसमें 5वीं से लेकर 12वीं तक की संस्कृत का विद्यालय रहेगा। और संस्कृत जो हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए सबसे मजबूत स्तंभ है, उसको और मजबूती मिलेगी। इसलिए आज इस विद्यापीठ का शुभारंभ करने का सौभाग्य नए मंत्रिपरिषद में शामिल होने के बाद पहला ये कार्यक्रम है, जो एक पुनीत कार्यक्रम लोकार्पण का अवसर मुझे मिला है। दो आपकी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी निर्णय लिए गए हैं, एक लाउड स्पीकर का और मांस क्या कहना चाहेंगे, क्या किस प्राथमिकताओं को लेकर के किया गया है? क्या बिल्कुल, क्योंकि ये तो नियम पहले से ही है, सिर्फ उसको कड़ाई से पालन कराना है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभी, और खुले में इस प्रकार से मांस और इस प्रकार की चीज़ों से बहुत ही खराब प्रदर्शन होता है। नियम पहले लागू हो, इसके लिए निर्देश दिए गए।